कोई संदेह नहीं कि नीति आयोग भारत की आर्थिकी को बदलने की कवायद का अहम ठिकाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच विचार करके पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का बोर्ड बनवाया। मोटी बात है कि योजना नहीं बल्कि नीति। आजाद भारत को जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी खिचड़ी का जो स्वाद लगाया था उससे क्या बना यह हम सब जानते हैं। योजनाएं खूब बनी और उनके भंवर में सब कुछ डूबता गया। तभी मोदी सरकार ने योजना की जगह नीति पर फोकस बनाया है। प्रधानमंत्री ने नए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के नाते अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। साथ में जो 2 सदस्य नियुक्त हुए हैं वे भी प्रोफेशनल है। सवाल है कि अरविंद पनगड़िया ऐसा क्या कर लेंगे जो डॉक्टर मोंटेक सिंह आहलूवालिया नहीं कर पाए। मोंटेक सिंह कोई मामूली अर्थशास्त्री नहीं थे। उन्हें जितना अनुभव था शायद ही भारत में किसी और अर्थशास्त्री को रहा हो। वे नीति बनाने, योजनाएं बनाने, राज्यों से संवाद सब में मास्टर थे। बावजूद इसके वे डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमान में भी भारत की तस्वीर नहीं बदलवा पाए। क्यों? इसलिए कि भारत का सिस्टम अर्थशास्त्री और पेशेवर सबको पचाकर खा जाता है, उन्हें अपना हिस्सा बना लेता है। इसलिए नीति आयोग में दमदार राजनेता की जरूरत थी। अरुण शौरी या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसा धमकदार उपाध्यक्ष बनता तो वह अपनी धमक में नीति आयोग को भी प्रभावी बनाता। क्या नहीं, नरेंद्र मोदी इसलिए दमदार है या उनका इसलिए मतलब है क्योंकि वे राजनेता है। वे अफसरों से काम ले सकते हैं, मगर अफसर या कोई पेशेवर अपनी नौकरशाही से काम ले पाए, उन्हें बदल पाए, यह मुश्किल है। इसलिए अपना मानना है कि नीति आयोग में किसी धमकदार राजनेता की कमान होनी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, नीति आयोग के गठन के बाद जितनी तरह की टीका टिप्पणी हुई है, जितना विश्लेषण हुआ है, उससे क्या लगता है कि ये जो नई संस्था बनी है ये सचमुच में नीतियां समयानुकूल बना सकेगी? नीतियों के निर्माण का, क्योंकि योजना के बजाय नीति, पर नीति क्या है, अर्थशास्त्री या प्रोफेशनल वाली एक जो संस्था वो बना सकती है? मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस तरह से नीति आयोग का गठन हुआ है और जिस तरह के लोग उसमें लाए गए हैं और उसके पीछे जो योजना है, एक तरह से नीति में जो राजनीति है, नीति अंततः राजनीति से निकलती है, तो जो राजनीति है वो बहुत डोमिनेंट है। और एक तरह से नीतियों के मामले में राजनीति का दृष्टिकोण क्या है और राजनीति किस दिशा में जाना चाहती है उसमें, और एक टेक्नोक्रेट के विजन में, अगर दोनों में एक तरह का, जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, अगर उस पॉलिटिकल इकोनॉमी में दोनों के बीच साम्यता नहीं है तो आप पाएंगे कि जल्दी ही दोनों में एक तरह का मतभेद दिखाई पड़ने लगे। उसमें तो नंबर एक। नंबर 2, एक तरह से उनके पास वो पॉलिटिकल एक जो कैपिटल जिसको हम कहते हैं, एक राजनीतिक पूंजी, वो राजनीतिक पूंजी अगर नहीं है एक टेक्नोक्रेट के पास, एक प्रोफेशनल के पास, तो वो एक तरह से जो जमीन से जुड़े हुए सवाल हैं उन पर जो पॉलिसीज हैं वो किताबी तो बना सकता है, पर वो किताबी पॉलिसी जमीन पर कितनी लागू हो सकती है और उससे जमीन का उसका कितना रिश्ता है, ये योजना आयोग में आज से नहीं बहुत दिनों से ये विवाद का विषय रहा है। और जब ये नीति आयोग बन गया है तब भी ये इसके साथ बना रहेगा। अगर इसके साथ ये पॉलिटिकल समझदारी, इस देश की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी और उसके साथ वो राजनीतिक पूंजी नहीं होगी, तब तक ये नीति बनाने पाने में मुश्किलें आएंगी। नहीं, इसमें जो आपने पहले कहा कि राजनीति तो साथ है, नरेंद्र मोदी की क्या सोच है या नरेंद्र मोदी का गुजरात विकास का जो मॉडल है, ये उसके अरविंद पनगड़िया प्रशंसक थे, तमाम बातें थे, तो राजनीति का विजन क्या ये भी एक सामने है और वो उसके प्रशंसक है, उस अनुसार नीति बनाने में समर्थ टेक्नोक्रेट है, ये भी अपनी जगह। लेकिन इससे पूरे देश की, राष्ट्र राज्य की जो नएपन के अनुसार टेक्नोक्रेट को नई स्थितियों में क्या वो नीति गढ़ सकते हैं? कुछ संभव है? मतलब एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। जैसे अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, उनको लाया गया।
अरविंद सुब्रमण्यम ने अभी जो छमाही समीक्षा जारी की है, उससे नीतियों के बारे में एक अंदाजा आपको लग सकता है। उस छमाही समीक्षा में उन्होंने कहा है कि चूंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, जो आपके साथ कई चर्चाओं में मैं बार बार कहता रहा हूं, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, तो हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक खर्च बढ़ाना चाहिए, उससे ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। अब उसको लेकर के उन्होंने छमाही समीक्षा में तो लिख दिया है, लेकिन जो राजनीतिक दृष्टिकोण है अभी वो इसके पक्ष में नहीं है। उनका सबसे ज्यादा जोर इस समय ये है प्राइवेट से आए, अब वो प्राइवेट से आए, और दूसरा उनका ये जोर है कि अभी हमें फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना चाहिए। बेस्ट टाइम है जब हम फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर सकते हैं। तो एक तरह से देखिए कि एक टेक्नोक्रेट इस तरह से सोच रहा है और राजनीति इस तरह से सोच रही है। इसी तरह से जैसे आप देखिए कि अरविंद पनागिरिया है, अब नीतियों के मामले में जैसे जीएसटी से लेकर के टैक्स रिफॉर्म को लेकर के, लेबर रिफॉर्म को लेकर के जो बहुत सारे सवाल हैं, उस पर जो इनका दृष्टिकोण है और जो सरकार के शुरुआती 6 महीनों के कामकाज हैं, जिसके बारे में खबरें आ रही हैं कि जो अरविंद मतलब पानाग्रहिया ने जिस तरह से उनकी आलोचना की थी पिछले दिनों, उसके कारण ये दिखाई पड़ता है कि जो ये चाहते हैं और जो सरकार जिस तरह से चल रही है, क्योंकि देखिए अंततः इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का या जो आर्थिक नीतियां हैं उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके साथ अगर वो राजनीतिक समझदारी नहीं होगी तो उनको सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक तरह से चैलेंज इनके पास है। नहीं, तो इसमें मेरा ये कहना है कि क्या ये ठीक नहीं होता है कि कोई दबंग राजनीतिक विजन वाला और राजनेता, भले अरुण शौरी हो या भले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो, ऐसे कुछ दबंग जिनकी अपनी भी राजनीतिक अथॉरिटी होती है और वो अपने सोच समझ के अनुसार बना सकते हैं। देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि जो एनडीए सरकार है और नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसमें पहले से ही योजना आयोग और जिसको अब नीति आयोग बनाया उसको रिड्यूस करने की बात थी कि इसकी अब वो मतलब ओवर आर्चिंग भूमिका नहीं रह जाएगी, और उसमें से बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को अब एक तरह से ट्रांसफर कर दी हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बहुत नए तरीके से सोचा जा रहा है कि प्लान बजट और नॉन प्लान बजट और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर सब खत्म किया जाए। तो ये जो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेज हो रहे हैं उसमें ये जो नीति आयोग है इसकी भूमिका पहले से ही सीमित कर दी गई है। अब उसमें ये क्या एक तरह से इंस्टीट्यूट बन के रह जाएगा जिसमें जिस रूप में इसका नाम रखा गया, हालांकि आयोग कहा गया, इसको आयोग कहा गया, बनाने का काम है, लेकिन इसका कुल मिलाकर ये नहीं लगता कि ये एक तरह से थिंक टैंक की तरह है, आप बना के थिंक टैंक की तरह उसमें थिंक टैंक है और वो मतलब समय समय पर कुछ चर्चा के लिए पेपर जारी करते रहे और उस पर देश में चर्चा हो, लेकिन कोई सचमुच में नीतियों को इन्फ्लुएंस कर पाएगी नहीं। नीतियों को इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा कि नए वक्त की जरूरत के अनुसार नई नीतियां बने, कुछ ऐसा नीतिगत फ्रेमवर्क ऐसा बने जिससे कि गवर्नेंस और तमाम दूसरे इश्यू को आपकी बात देखिए, अगर उस हिसाब से हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानाग्रहिया के पास अपने बहुत ही एक तरह से कहिए रैडिकल आइडियाज हैं उनके पास, पर क्या वो सस्टेनेबल हैं? क्या वो जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं उसमें वो फिट बैठते हैं? ये सब अगर वो ध्यान में नहीं रखेंगे, और क्योंकि जो उसके अध्यक्ष के बतौर खुद प्रधानमंत्री हैं और सरकार है, उसको पॉलिटिक्स भी देखनी है। जैसे जीएसटी को ही लागू कराने के लिए पिछले 10 साल से जो संघर्ष चल रहा है, और उसमें खुद अरुण जेटली को जितने कंसेशंस देने पड़े हैं, अब उसको अभी भी और हो सकता है देने पड़ जाएं, उसको लेकर के वो पानाग्रहिया उसके रिजर्वेशन से उसकी आलोचना कर रहे हैं। पर क्या यह संभव है कि बिना राज्यों को आप साथ लिए उसको लागू कर सकते हैं? तो ये तो समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो नया नीति आयोग है, कई बार देखिए संस्थाओं की ताकत और उनका विजन व्यक्तियों से भी बनता है। तो क्या पानाग्रहिया ये अपने को एसर्ट करेंगे अपने आप के उसमें कि एक टेक्नोक्रेट की जो सीमा होती है, क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, वो जब तक जिनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं उनकी जब तक उनको बरदहस्त है, जब तक उनका सपोर्ट है, तब तक तो वो चल सकते हैं। आप जैसे याद करिए पिछले समय योजना आयोग के समय मोंटेक सिंह अहलुवालिया के पीछे मनमोहन सिंह रहा था, बावजूद इसके वो नहीं कर पाए, क्योंकि कई मंत्रालयों से उनकी लड़ाइयां चलती रही। इतने अनुभवी थे, इतने नामी अर्थशास्त्री थे, देश दुनिया का अनुभव था, और 4 सालों के रहते हुए भी वो कुछ नहीं इफेक्टिव हो रहा। पर उसकी वजह यह थी कि उनके झगड़े सबसे सारे मिनिस्ट्री से होते, क्योंकि ताकतवर मिनिस्टर्स थे, और उनके साथ उन्होंने पॉलिटिक्स को यह समझा कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी एक तरह से कमजोर। अब यह सवाल यह है कि जो नीति आयोग में
ये आए हैं, तो क्या ये नीति आयोग के पास इस तरह का विजन है और जो वो, एक और उसके पीछे राजनीतिक दम या जो मैंडेट है और सपोर्ट है कि नहीं नहीं? तो ये इसको किस रूप में ये जो सरकार है इस आयोग की किस हद तक भूमिका देखती है और पॉलिसी मेकिंग में इसको किस हद तक एक तरह से डिसाइसिव रोल देना चाहती है, इस पर निर्भर करेगा कि ये नीति आयोग आगे क्या रूप उभरता है। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।